हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आप एक विश्वासी हो? अगर आप विश्वासी हो तो क्या आपके पास पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है? या फिर आप पवित्र आत्मा किसको समझते हो? जी हां, आप बात को ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा के बहुत सारे वरदान हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो पवित्र आत्मा है, जब कोई इंसान गैर जुबान बोलता है, अन्य भाषा, पराई भाषा में प्रार्थना करता है, तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है अरे ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो सचमुच क्या आप भी ऐसा ही मानते हो कि अन्य भाषा, गैर जुबान, पराई भाषा जिसके बारे में लिखा है बाइबल में, तो क्या आप भी इसको ऐसे बोलते हो कि ये पवित्र आत्मा है? जी नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन अन्य भाषा, पराई भाषा, गैर जुबान, ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है। लेकिन आज बहुत से लोग इस बात में फंसे हुए हैं। बहुत से लोगों के अंदर इस बात का भ्रम है कि अन्य भाषा, गैर जुबान, पराई भाषा, ये तीनों शब्द मैं बोल रहा हूं बार बार, ये एक ही शब्द हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि यही पवित्र आत्मा है। लेकिन बाइबल इसको पवित्र आत्मा नहीं कहती, लेकिन ये पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान हैं। कई बार चर्च में जब कोई मीटिंग होती है तब कुछ सेवक लोग बोलते हैं चलो भाई पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। तो फिर वहां पर विश्वासी लोग जोरों जोरों से पराई भाषा में प्रार्थना करते हैं। फिर बोलते हैं आज तो पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा सामर्थ आया मुझ पर, आज तो पवित्र आत्मा से भरकर मैंने प्रार्थना की। तो सही में क्या ये पराई भाषा, अन्य भाषा, गैर जुबान ये पवित्र आत्मा है? नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूं इस बात को ध्यान से सुनना। हमारे प्रभु यीशु वो पवित्र हैं, उनका स्वर्ग वो भी पवित्र है, वहां पर स्वर्गदूत वो भी तो पवित्र हैं। और जो ये अन्य भाषा है, ये जो गैर जुबान है, ये स्वर्ग की बोली नहीं है। जी हां, ये स्वर्ग की बोली नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि ये स्वर्ग की बोली नहीं है? अभी देखो, हम जिस पृथ्वी के ऊपर, जिस धरती के ऊपर हम लोग जीवन जी रहे हैं, इस धरती के ऊपर ना जाने कितनी सारी जाति हैं, कितने सारे लोग हैं जो अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हैं। मैं पंजाब से हूं, मैं पंजाबी बोलता हूं, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हरियाणवी भाषा बोलता है जो हरियाणा का है, जो राजस्थान का है वो राजस्थान की बोली बोलता है, जो साउथ इंडियन है वो साउथ इंडियन में बात करते हैं, जो उड़ीसा का है वो उड़िया में भाषा करते हैं। मतलब सभी लोगों की अलग अलग से भाषा रहती है। अलग अलग लोगों के लिए जहां पर वो लोग रहते हैं तो उनकी अपनी अपनी मातृभाषा है। तो जो पवित्र आत्मा है वो पराई भाषा नहीं है, लेकिन
उनके दिए हुए वरदान हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि पराई भाषा, गैर जुबान, अन्य भाषा, ये इसी पृथ्वी की एक भाषा है। अभी देखो, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना और समझना, इसको क्या बोला गया है? अन्य भाषा। अन्य भाषा मतलब किसी और की भाषा। पराई भाषा मतलब किसी पराये इंसान की भाषा। गैर जुबान मतलब कोई गैर, उसकी भाषा में इंसान प्रार्थना करता है। और हम बाइबल से इसको देख लेते हैं और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। प्रेरितों का काम रसूलना उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 1 से 12 वचन तक पढ़ना है। इसको ध्यान से सुनना, वचन थोड़ा लंबा पढ़ेंगे। तो जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार पवित्र आत्मा को भेजा, तो प्रभु यीशु के लोग वहां पर इकट्ठा थे। सभी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए और पवित्र आत्मा से भर गए, तो उन लोगों ने क्या किया? अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जैसा पवित्र आत्मा ने उनको बोलने दिया। फिर लिखा है आगे, ध्यान से सुनना, 5 वचन। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। देखो, आकाश के नीचे हर एक जाति, क्या लिखा है? हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। मतलब उस वक्त यरूशलेम में सभी जातियों के लोग वहां पर ठहरे हुए थे। फिर लिखा है जब जय शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। अभी देखो, इन लोगों ने जोरों जोरों से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब जय शब्द हुआ तो लोग वहां पर जमा हो गए, वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनते जाना। जब जय शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि जय मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अभी लोगों ने जब उनकी आवाज को सुना, वो इकट्ठा हो गए, और जब वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए तो सभी को ऐसा सुनाई दे रहा था, ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, ये मेरी भाषा में बात कर रहा है। वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? देखो, उन्होंने क्या बोला? अरे ये तो गलीली हैं, लेकिन मैं तो किसी और देश का हूं, मैं तो कोई और भाषा बोलता हूं, लेकिन ये मेरी भाषा में कैसे मुझसे बात कर सकते हैं? ये मेरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने क्या बोला? अचंभित होकर, चकित होकर बोला, ये सब गलीली हैं। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है। फिर लिखा है हम जो पार्थी, अभी देखो उन लोगों ने अपने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। हम लोग पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदूकिया और पुन्तुस और एशिया और फ्रूगिया और पफूलिया और मिस्र और लीबिया देश के कुरेने, लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। अभी देखो, इन्होंने अपने अपने बारे में बता दिया, मैं यहाँ का हूँ, वहां का हूँ, ऐसा है, वहां पर ऐसा है, मैं यहाँ का रहता, वहां पर रहता, जो भी इन लोगों ने वहां पर बातें करनी शुरू कर दी। लिखा है अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो उन लोगों ने जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया था, जो पवित्र आत्मा से भर चुके थे, उन लोगों ने दूसरे लोगों के, जो वहां के अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे और देश के रहने वाले थे और जगहों के रहने वाले लोग थे, तो उनके सुनने में ऐसा आया कि जो मेरी मातृभाषा में बात कर रहा है। और तो और उन्होंने क्या सुना? परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर
के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। देखो पराई भाषा में उन लोगों ने क्या सुना? परमेश्वर के बड़े बड़े काम, जो परमेश्वर बड़े बड़े काम करें, जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने अपनी ही भाषा में ये बातें सुनी। लेकिन जो बोल रहे थे वो लोग कौन थे? वो गलीली थे। वो लोग कौन थे? वो तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, मतलब इजराइल के थे, और 120 लोग थे। अभी यहां पर तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। उन्होंने बोला कि ये लोग तो मेरी भाषा में, गैर भाषा में, अन्य भाषा में हमें कुछ सुना रहे हैं और वो बातें बता रहे हैं जो परमेश्वर ने बड़े बड़े और अचंभित काम किए। तो देखो ये भाषा, यहां से पता चलता है कि ये स्वर्ग की भाषा नहीं है। और फिर लिखा है आगे 12 में, और वह सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? देखो अभी कोई इंसान है, चलो आज तो इंसान कोई भी भाषा आसानी के साथ सीख सकता है। जैसे हमारे पंजाब की भाषा पंजाबी, इसको भी कोई लोग सीख सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं वो इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप कहीं पर रहना शुरू कर दो, साल 2 साल 3 साल, तो आप सीख सकते हो। मतलब ये लोग वहां से रह रहे थे और इन लोगों ने क्या देखा, अरे ये तो गलीली लोग हैं, लेकिन ये मेरी मातृभाषा में कैसे मुझसे बात कर सकते हैं और मुझे कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर के कितने बड़े और अद्भुत काम थे। तो इन लोगों ने सुना और अचंभित हुए, हैरान हुए। तो इसका मतलब जिस वर्ग की भाषा नहीं है, ये तो इसी धरती के ऊपर रहने वाले लोगों की कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से इंसान भाषा बोलता है। और जब जो इंसान भाषा बोलता है उसको खुद को नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन आज बहुत से लोग इस बात के भ्रम में हैं कि अन्य भाषा, पराई भाषा, गैर जुबान, ये पवित्र आत्मा मतलब स्वर्ग की भाषा है। स्वर्ग की भाषा नहीं है, अरे ये इसी पृथ्वी की भाषा है। सोचो अगर ये स्वर्ग की भाषा हो, इतनी सारी भाषा, अभी इतनी सारी भाषा कौन कैसे याद रखे? कौन सी भाषा में बात करेगा? अभी जो इंसान दूसरी अपनी भाषा में बात करता होगा तो दूसरे का कौन सा समझ आने वाली है? तो वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एक ही भाषा होगी वहां पर। और आप लोगों ने सुना होगा कि शुरुआत में ऐसा नहीं था। लेकिन शुरुआत में क्या था? हम बाइबल से पढ़ेंगे एक वचन और पढ़ेंगे हम उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन। सारी भी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अभी देखो सारी पृथ्वी पर, उत्पत्ति 11 उसका 1, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। शुरुआत में ऐसा नहीं था। लेकिन जब उन लोगों ने क्या किया, अपने लिए बाबल का गुम्मट बनाने के लिए सोचा, उन लोगों ने सोचा चलो हम लोग यहां पर पृथ्वी के ऊपर नहीं हम बिखरना चाहते, हम लोग एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहता, चलो हम यहां पर एक गुम्मट बनाए और वहीं पर रहेंगे। तो परमेश्वर ने देखा ये तो गलत हो रहा है, इंसान लोग गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो आदम को आशीष दी थी कि फलो फूलो और सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, नहीं हमें फैलना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है, हम तो एक ही जगह पर इकट्ठा रहेंगे। तब सभी की भाषा एक ही थी। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, उत्पत्ति 11 उसका 6, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। अभी देखो उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति 11 की 6 में और 7 में परमेश्वर ने बात की कि पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। लेकिन जब उन लोगों ने अपने लिए गुम्मट बनाना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने सोचा अरे ये लोग तो ऐसा नहीं करेंगे जैसा मैंने इनके लिए बनाया हुआ है, जैसा मैंने इनके लिए सोचा है, जैसा मैंने इनको आशीष दी हुई है, ये तो यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने उनकी भाषा को बदल दिया। अभी सभी लोग वहां पर कौन सी भाषा किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पृथ्वी की भाषा थी, इस धरती की भाषा थी। तो आज इस धरती के ऊपर ना जाने कितनी सारी भाषा हैं।
आप चाहो जाकर गूगल पे सर्च करो तो पता चल जाएगा कितनी सारी भाषा हैं। लेकिन क्या आप सभी भाषा जानते हो? अभी कोई भी इंसान अगर पराई भाषा में, अन्य भाषा में, गैर जुबान में प्रार्थना करता है तो उसको खुद को मालूम नहीं है कौन सी भाषा में प्रार्थना कर रहा है। और ये सारा काम किसका है? पवित्र आत्मा का वरदान है। तो इंसान खुद जब प्रार्थना करता है उसको खुद नहीं पता कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है, किस कारण से प्रार्थना कर रहा है, पराई भाषा में, अन्य भाषा में, गैर जुबान में। लेकिन ये भाषा है सिर्फ और सिर्फ धरती की, पृथ्वी की भाषा है। तो उन लोगों ने, जो लोग वहां पर जमा थे प्रेरितों काम 2 अध्याय में, तो उन लोगों ने यही सुना, ये लोग तो गलीली हैं, ये लोग तो यहूदी हैं, और ये लोग हमारी मातृभाषा में हमसे कैसे बात कर सकते हैं? तो देखो, उन्होंने अपनी ही भाषा में प्रार्थना सुनी। तो मैं ये नहीं कहता कि अन्य भाषा, पराई भाषा, गैर जुबान में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बाइबल बोलती है करना चाहिए। लेकिन यही पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं है। यह तो पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है, यह पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है। तो आप प्रार्थना करते हो गैर जुबान में, अन्य भाषा में, अच्छी बात है, लेकिन यह पवित्र आत्मा नहीं है। आप किसकी भाषा में कैसे प्रार्थना करते हो सकता है आप उड़िया भाषा का इस्तेमाल करते हो सकता है आप तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हो सकता है आप न जाने कौन कौन सी भाषा में प्रार्थना करते हो, लेकिन आपको तो नहीं पता ना। लेकिन वो पवित्र आत्मा का दिया हुआ आपको वरदान है। तो इसलिए पवित्र आत्मा वो वरदान देते हैं। पवित्र आत्मा वरदान देते हैं मतलब बांट देते हैं, और जिसको चाहे जैसे चाहे उसको बोलने देते हैं। तो आप भी परमेश्वर के वचन की अधीनता में आ जाओ, पवित्र आत्मा के साथ भर जाओ, और परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार जीवन जियो। अगर आपको कोई सवाल है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझसे बात कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।